रणनीति तौर के अलावा मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चेहरा देश के और कर्नाटका के लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि वो हर राज्य के जो स्वाभिमान है उस पर चोट मारती है। और चोट इसलिए मारती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा भारत की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं विविधता में एकता, उसमें उनका विश्वास नहीं है। उनका विश्वास है वन 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 वन। हर जगह वो कहते हैं वन नेशन देश, वन नेशन वन फूड, वन नेशन वन ड्रेस, वन नेशन वन फेस स्किन कलर, वन नेशन वन आईज, वन नेशन वन हेयर्स। दिस इज नॉट इंडिया। इंडिया, भारत जो हमारा देश है वो विविधता में एकता का देश है। और लेटेस्ट टारगेट जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो कर्नाटका और कन्नडिगास के स्वाभिमान पर चोट मारने का किया। क्या जरूरत है, मैं ये पूछना चाहता हूं, नंदिनी में खराबी क्या है? भाजपा क्या बता सकती है कि भाई इस कारण ये खराबी है? व्हाट इज रॉन्ग इन नंदिनी ब्रांड? सिर्फ इसलिए कि उससे कर्नाटक के लोगों का स्वाभिमान जुड़ा हुआ है इसलिए उसको नेस्तनाबूद कर दो। सिर्फ इसलिए कि भाई उसमें दूध हो, दही हो, फ्लेवर्ड मिल्क हो, उसमें कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ इसलिए उसको खत्म कर दो। ये हर जगह ये करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने कर्नाटक के गांवों के लिए बजट आवंटित कर दिया, ये अस्मिता पे चोट मारी। नंदिनी को खत्म करने की पूरा खाका तैयार कर दिया, अस्मिता पे चोट मारी। सीआरपीएफ की जो परीक्षा हो रही है उसमें कन्नड़ भाषा का बहिष्कार बाहर कर दिया, फिर कर्नाटक के स्वाभिमान को चोट मारी। क्यों? हमारा सवाल है, ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री जी, आपके मन में क्या है? आप कर्नाटक की धरती पर आए, टाइगर के साथ खेले, टाइगर के साथ हाथियों को गन्ना खिलाया, अच्छा किया, क्योंकि दिल्ली में गर्मी है। आप पर्यटक के रूप में यहाँ आए और पर्यटन करके वापस चले गए। पर सवाल यह है कि आप यहां पर अमित शाह जी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के 25 भारतीय जनता पार्टी के एमपीज, उनको शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए कि हम नंदिनी को हटा के दूसरी ब्रांड यहां लाना चाहते हैं? किस मुंह से वो बोल रहे हैं? क्यों कर्नाटक के स्वाभिमान को चोट निरंतर मारते हैं? आपने भाषा का जिक्र किया, हर मुद्दे को उसमें लोकल लैंग्वेजेस को तरजीह दी जाए, जिसमें उन्होंने तमिल की भी बात की। तो इसमें क्या गलत है? कोई व्यक्ति का आईक्यू टेस्ट कर रहे हो कि आप भाषा के ज्ञान का टेस्ट कर रहे हो? मुझे अगर हिंदी आती है तो आप मेरा अंग्रेजी में टेस्ट लोगे कि हिंदी में लोगे? मैं तो साक्षात्कार हिंदी में दूंगा, मैं तो अपनी बात हिंदी में रखूंगा। आपको अगर भोजपुरी आती है तो आप भोजपुरी में मुझसे बात करोगे कि कश्मीरी भाषा में मेरे से बात करोगे? तो हमारा देश, यही तो मैं कह रहा हूं, ना तो जो मौजूदा सरकार और कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक की 40% कमीशन खोरी वाली सरकार को कर्नाटक पहले 40% कमीशन खाके कर्नाटक के संसाधन खा गए, अब कर्नाटक का प्राइड खाना चाहते हैं। पहले कर्नाटक के लोगों का संसाधन खा गए 40% कमीशन से, अब कर्नाटक के लोगों का स्वाभिमान को खाना चाहते हैं। पर ध्यान रहे, सिर्फ 1 महीने का अंतर रहा है। 13 मई को कांग्रेस सरकार आएगी। कोई भी हालत में नंदिनी को कोई नाखून से भी टच नहीं कर पाएगा। कर्नाटक के स्वाभिमान की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा, ये मैं आपको विश्वस्त करता हूं। एक बार फिर है, आजकल आपको पता है कि केजरीवाल सरकार डे टू डे अपने नेता, विधायक, मंत्रियों से डिग्री दिखाने को कह रहे हैं, मोदी जी की डिग्री मांग रहे हैं। पवार साहब ने कहा राजनीति में मेरा या आपका या किसी का डिग्री क्या है ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, जो मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, इस पर पॉलिटिकल डिबेट होनी चाहिए, बातचीत होनी। बिल्कुल सही कहा पवार साहब ने, मैं उनसे सहमत हूं। पर एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, और पवार साहब एक चीज और पे डिबेट होनी चाहिए, झूठ और फ्रॉड। डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति अगर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में झूठा वक्तव्य देता है, फ्रॉडुलेंट बात करता है, तो ये एक कंसर्न है देश के लिए। डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। हम डिग्री ये नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा डिग्री से ही सारा ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव से भी ज्ञान प्राप्त होता है, लोगों से मिलने से भी ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के कई संसाधन होते हैं, पर कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल दे कि मैं एमए इन एंटायर वर्ल्ड हूं, या एमए इन एंटायर ज्योग्राफी हूं, या एमए इन एंटायर इकोनॉमिक्स हूं, और किसी ने बोला मैं एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस हूं,
मैं तो डिग्री की बात छोड़िए, मुझे एक आदमी दुनिया का लाके दीजिए जो ये कहता हो कि अमुक विश्वविद्यालय, साइप्रस में भी हो तो बताओ, अमुक विश्वविद्यालय एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की क्वालिफिकेशन देता हो। यकीन मानिए मैं 2 वर्ष की कांग्रेस पार्टी से छुट्टी लेके वो डिग्री लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे भी वो दिव्य ज्ञान तो प्राप्त हो कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में क्या डिग्री होती। तो पवार साहब बिल्कुल सही वक्तव्य दे रहे हैं। महंगाई महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी महत्वपूर्ण है, नफरत की राजनीति महत्वपूर्ण है, उसके साथ देश के शीर्ष पदों पर बैठे हुए व्यक्ति अगर झूठ और फ्रॉड्यूलेंट बात करते हैं तो वो भी महत्वपूर्ण है। पहले तो वो अपने एमपी से पूछ ले, क्योंकि उनके एमपी ने तो बोला कि ये अभी हम बताएंगे कि लड़ेंगे कि भी नहीं लड़ेंगे। मुझे नहीं पता क्या मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री पद पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मुझे नहीं पता। क्या मुख्यमंत्री को एमएलए का टिकट भाजपा देगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। ये बहुत गहरे सवाल है, क्योंकि 13 सीएम के दावेदार यहां मार्केट में घूम रहे हैं। सीटी रवि से लेके शोभा जी तक सब अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रहे हैं। पर मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 13 मई पे जो नतीजे आएंगे, आपको कहीं भी लॉबिंग करने के लिए लोगों को पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों ने मन बना लिया है कि 40% कमीशन खोरों को कर्नाटक की सरकार से बेदखल करना है और उन लोगों को सत्ता पर लाना है जो 2000 रुपये प्रति माह घर की वरिष्ठ महिला को देने के लिए प्रतिज्ञारत है। उन लोगों को लाना है जो 3000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने के लिए युवाओं को प्रतिबद्ध है। उन लोगों को लाना है जो प्रति परिवार प्रति माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन लोगों को लाना है जो 10 किलो चावल प्रति व्यक्ति देने के लिए प्रतिबद्ध हो। लेकिन सर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं की? आपने भाजपा नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं की? हमने जनता से जो वायदे किए थे वो दिखना चाहिए, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इधर आप हटाना चाह रहे हैं, उधर आप ही के नेता। हमने जनता से क्या वादा किया था? ओपीएस को अक्षरशः लागू करेंगे। आज देश में फादर ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान राज्य बनकर उभरा है। हमने क्या वादा किया था कि 500 रुपये के अंदर गैस का सिलेंडर हर राजस्थान के घर में मुहैया कराएंगे। 1 अप्रैल से वो भी लागू हो गया। हमने क्या वादा किया था कि नरेगा की जगह अर्बन नरेगा शहरों में, क्योंकि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं, अर्बन नरेगा राजस्थान में लागू करके बता दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।